बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप all will be fine and enjoy your summer vacation. I am your math teacher. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब उसको मालूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि ये सिर्फ राइट ट्राइंगल के ऊपर अप्लाइड हो सकता है। अगर हमने राइट ट्राइंगल को प्रूव करना हो तो हम ये थ्योरम अप्लाई करवाते हैं। ये वाला थ्योरम, ठीक है, जो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका हाइपोटेनियस सी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ए है और बेस बी है। उनको वहां पे प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने डिवाइड बाय सी स्क्वायर करवा दिया। सी स्क्वायर करवाया तो हमारे पास बी ओवर सी, बी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा बी ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस ए ओवर सी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1। अब साइन थीटा की क्या वैल्यू है? ए ओवर सी। कॉस थीटा की क्या वैल्यू है? बी ओवर सी। ये b ओवर c ये cos के इक्वल है तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और a ओवर c sin थीटा के इक्वल है तो ये sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी, जिसको हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो आंसर होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है। अब सेकंड इसी इक्वेशन को अगेन लेंगे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ए ओवर बी इक्वल टू होता है tan थीटा के, ठीक है, और सी ओवर बी इक्वल टू है सीकेंड थीटा के। तो इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा आ गया, इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी मालूम करने के लिए फिर अगेन इस इक्वेशन को लेंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर कर देंगे। तो b ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से किससे कैंसिल 1 बच जाएगा, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये इक्वल टू होता है आपके पास cot थीटा के और c ओवर a कोसिकेंड के, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपके पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। ये हम जब क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होगी तो वो क्वेश्चन कर सकेंगे प्रूव। अच्छा बच्चों, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि इसी जो आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी फाइंड की थी उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले एग्जांपल नंबर 10 है, शो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। आंसर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब सेकंड स्क्वायर थीटा हमने एक आइडेंटिटी फाइंड की थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर के ऊपर ये आइडेंटिटी हमने मालूम की थी। अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -1 हो जाएगा, मतलब कि सेकंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब कि tan स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास है जो tan थीटा इक्वल टू होता है ना सिंपल tan थीटा, वो इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा। अगर एंगल के लिहाज से बात की जाए तो tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आंसर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा, जो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड पे यही आंसर था। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जांपल नंबर 11, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको प्रूव करना है तो sin 6 थीटा को हमने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्यूब का फार्मूला बना दिया a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर।
ये फार्मूला आप लोग को याद है, आप लोगों ने प्रीवियस 9th में भी किया और आप लोग को इस 9th में भी मैंने करवाया हुआ है ये फार्मूला क्यूब का। अब a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ये चीज, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर b का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू कॉस स्क्वायर है। उसके बाद हमें पता है कि आइडेंटिटी में जो हमने प्रूव किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल है 1। फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने प्रूव की थी उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मैंने रीअरेंज करके लिखा। अब ये मैंने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ इस टर्म के अंदर मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो प्लस 2ab मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2ab ऐड भी किया 2ab सब्सट्रैक्ट भी किया, मतलब मैंने प्लस 2ab माइनस 2ab लिखा। a की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा थी, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने किया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन गई है जिसको मैंने क्लोज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड होके माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये चीज आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे आंसर आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आपके राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ चीजें जो आप लोगों ने इसमें यहाँ पे यूज करनी है वो है आपके पास हैं जो याद भी आप लोगों को होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के, ठीक है, एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है इसी का रेसिप्रोकल cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है, एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर sin थीटा के, या 1 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा के, एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 ओवर cos थीटा के, या cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा के। ये भी आपको याद होने चाहिए, तब आप ये प्रूव वाले क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है।